ईरान के अटैक से भारी तबाही। तो तल अवीव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि हमले के बाद किस तरह के यहां पर हालात हुए। चारों तरफ आपको मलबा दिखाई दे रहा है, गाड़ियां यहां पर आग की लपटों में नजर आ रही हैं। ये देखिए आसपास जो आपके हालात हैं, और देख के ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स था जहां पर बाहर गाड़ियां पार्क थी और ठीक उसके पास आके ये बॉम्ब गिरा है, जिसकी वजह से जो मलबा है आसपास फैला हुआ है। अब आपको हम दिखाते हैं बेन गुरियन एयरपोर्ट पर किस तरह से ईरान ने हमला किया और निशाना बनाया। हमले के बाद एयरपोर्ट के इलाके में भीषण आग लगा है। अब ये देखिए बेन गुरियन एयरपोर्ट है जो तल अवीव शहर से थोड़े ही बाहर के मतलब बाहरी हिस्से में यह मौजूद है, और यहाँ आपको धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बेन गुरियन एयरपोर्ट के आसपास ये बहुत ही हेवीली एयर डिफेंस सिस्टम से ये लैस है। इसके आसपास बहुत अलग अलग तरह के आयरन डोम, इसके अलावा एरो सिस्टम और डेविड स्टिंग जैसे बहुत ही कारगर यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम लगाए जाते हैं ताकि एयरपोर्ट को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब इजराइल के किरैत शमोना में हिजबुल्लाह ने हमला किया। अब किरैत शमोना एक उत्तरी इजराइल का इलाका है। तो इजराइल पर हमले की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल पर हमला हो रहा है, इजराइल उसका जवाब दे रहा है। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से आसमान में मिसाइलों को, ड्रोन्स को ध्वस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें इजराइल का भी काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि एक छोटा सा मुल्क है, बेहद ही छोटा, और अगर देखा जाए तो ईरान के मुकाबले शायद इजराइल से 10 या 15 गुना बड़ा है ईरान। अब इजराइल में तमाम जो हमले होते हैं उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब इजराइल के हाइफा शहर पर भी हमला हुआ है। हाइफा शहर बिल्कुल उत्तर में मौजूद, ये एक बहुत ही अहम पोर्ट भी है, कमर्शियल हब है, लेबनान की सीमा के बेहद ही करीब है। अब देखिए यहाँ पर जो हमले हो रहे थे, यहाँ पर भी देखिए क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर भी क्लस्टर बॉम्ब्स मारे जा रहे हैं। अब क्लस्टर बॉम्ब्स को रोकने के लिए लगातार यहाँ पर आप देखिए कि आयरन डोम के जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो आसमान में नजर आ रहे हैं। ये देखिए क्लस्टर बॉम्ब्स किस तरह से एक एक करके आसमान में नजर आए हैं। अब नॉर्थ इजराइल में मिसाइल अटैक पर एक्शन हुआ, इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इसे इंटरसेप्ट किया। ये देखिए आसमान में किस तरह से जो धमाके हो रहे हैं ये इंटरसेप्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर देखा जाए तो आर्थिक तौर पे यहाँ पर अमेरिका और इजराइल को हो रहा है, क्योंकि एक एक तमार मिसाइल की कीमत हज़ारों में है, करीब करीब $50,000, $20,000 का एक हुआ मिसाइल, और यहाँ पर जो क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे उसके लिहाज से बहुत ही कम होगा। तो आप सोचिए कि उनकी तादाद भी बहुत कम होती जा रही है। तो अब जो ईरान ने अपना रणनीति बदला है, अपनी रणनीति तैयार की है, क्लस्टर बॉम्ब्स मारो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल ख़त्म हो जाए और उसके बाद वो अपने जो और ज़्यादा खतरनाक मिसाइल है वो दागे जिसको रोक ना पाए। अब देखिए आसमान में किस तरह से ये आप देख रहे हैं कि स्टार वॉर्स की जो कहानी आप सुनते थे, देखिए आसमान में लड़ाई हो रही है और एक एक करके मिसाइलें आसमान में जा रही हैं और दुश्मन के मिसाइल को, दुश्मन के बॉम्ब्स को तबाह करती हुई नजर आ रही है। अब इजराइल की यरूशलेम में भी बमबारी हुई है। यरूशलेम एक धार्मिक क्षेत्र जहां पर 3 सबसे महत्वपूर्ण दुनिया के धर्मों का एक हम कह सकते हैं कि ये एक कुंड है, जहां पर क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम हो या फिर जूस हो, उस शहर पर भी हमला हुआ है। इजराइल के यरूशलेम में हमला हुआ है और ये राजधानी है, यरूशलेम इजराइल की राजधानी है, और इसके ऊपर भी देखिए क्लस्टर बॉम्ब मारा गया है। आपने देख लिया जितने भी हमले हुए हैं तल अवीव में, हाइफा में और साथ ही साथ यरूशलेम जो इजराइल की राजधानी है उसके ऊपर क्लस्टर्स बॉम्ब्स मारे जा रहे हैं। अब ये क्लस्टर बॉम्ब जो छोड़ा गया है इसमें भी आप देखिए कि एक साथ कितने सारे जो बॉम्ब्स हैं धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहे हैं। जब नीचे गिरेंगे तो बिखर जाएंगे और एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पौराणिक इमारतें हैं, जिसमें अल-अक्सा मॉस्क भी है और साथ ही साथ यहाँ पर ईसा मसीह से जुड़े हुए भी कई चर्चेस हैं, वेस्टर्न वॉल है। अब इस पे अगर आसपास अगर ये गिरेंगे तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की धार्मिक आस्था को कितना चोट पहुंचेगा। हिजबुल्लाह ने हमले का एक वीडियो जारी किया है, इजराइल पर अटैक का एक वीडियो दिया गया है। हिजबुल्लाह अब इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है। जितना भी बचा हुआ हिजबुल्लाह अपनी कोशिश करेगा कि वो रिटेलिएट करे, क्योंकि लगातार हिजबुल्लाह को लेबनान से लेके दक्षिणी लेबनान और बेरूत के दक्षिणी हिस्से में ख़त्म किया जा रहा है। अब हिजबुल्लाह ने जो हमला किया है, रॉकेट की तस्वीर आप देख रहे हैं कि रॉकेट्स दागे जा रहे हैं।
तो अब ये हिजबुल्लाह की ओर से ही तैयार किया गया वीडियो और ये रॉकेट दागे जा रहे हैं और इसमें कई सारे जो रॉकेट्स आप देख पा रहे हैं ये होममेड रॉकेट्स हैं, जिस तरह से हमास हमले करता था उसी तरह। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर हिजबुल्लाह ने उसी तरह के रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जैसा हमास करता था। अब ईरान पर अटैक के कई नई वीडियो सामने आ गए। ईरान पर इजराइल का एक एयर स्ट्राइक हुआ है, ताबड़तोड़ जारी ये हमला है। तेहरान में एयरपोर्ट, बंदरगाह और ऑयल डिपो को टारगेट कर बम बरसाए गए हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक के चलते आसमान में धुएं का गुबार नजर आ रहा है। चारों तरफ धुआं ही धुआं देखने को मिला है। आग की तेज लपटें उठती हुई दिख रही है।